उत्तर प्रदेश के संबल में नाले के पास से गुजरते कुछ लोगों को अचानक एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बदबू तेज होती चली गई तो लोगों ने इधर उधर देखा। तभी नाले के किनारे पड़ा एक काला बैग नजर आया। बैग आधा खुला हुआ था और उसके अंदर कुछ कपड़े नजर आ रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में वो ऐसा मंजर देखने वाले हैं जो जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकेंगे। जैसे ही बैग को पूरी तरह खोला गया, वहां मौजूद हर इंसान सन रह गया। अंदर इंसानी शरीर के टुकड़े थे, कटे हुए हाथ पांव, खून से सनाधड़ और पास ही पड़ी एक टी शर्ट। ये कोई हादसा नहीं था, ये साफ साफ एक खौफनाक वारदात थी जिसे बहुत बेरहमी से अंजाम दिया गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। शव मिलने की खबर फैलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। नाले के किनारे पड़ा वो शव और वो मंजर किसी भी मजबूत दिल वाले इंसान को हिला देने के लिए काफी था। जिस तरह से शव को टुकड़ों में काटा गया था, उससे साफ लग रहा था कि कातिल ने न सिर्फ जान ली है बल्कि पहचान मिटाने की भी पूरी कोशिश की है। तभी जांच के दौरान पुलिस की नजर एक कटी हुई बांह पर पड़ी। उस बांह पर कुछ ऐसा था जिसने इस अंधे कत्ल को एक पहचान दे दी। बांह पर गुदा हुआ था सिर्फ एक नाम, और वो नाम था राहुल। यही एक शब्द इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी बन गया। पुलिस को याद आया कि कुछ हफ्ते पहले इसी इलाके से एक युवक राहुल लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। करीब 25 दिन पहले चंदोसी थाने में एक महिला आई थी। नाम था रूबी। आंखों में आंसू, आवाज में घबराहट और चेहरे पर एक डरी हुई पत्नी की झलक। उसने पति को बताया था कि उसका पति राहुल अचानक गायब हो गया है। कई दिन हो गए हैं, ना कोई फोन ना कोई खबर। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन उस वक्त कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका था। अब वही नाम, वही राहुल नाले के किनारे टुकड़ों में मिला था। सवाल यह था कि क्या ये लाश उसी राहुल की है या फिर राहुल नाम का कोई और व्यक्ति है। पुलिस ने राहुल की पत्नी रूबी को बुलाया ताकि शव की पहचान कर सके, लेकिन जैसे ही रूबी को वहां लाया गया, उसका व्यवहार पुलिस को अजीब लगा। उसने लाश के टुकड़ों को ध्यान से देखा ही नहीं, बस एक नजर डालकर मुंह फेर लिया और साफ साफ शब्दों में कहा, ये मेरे पति नहीं है। यही वो पल था जब पुलिस के मन में शक की पहली मजबूत परत जमी। अगर ये तुम्हारा पति नहीं है तो टैटू पर नाम वही क्यों है, कपड़े वही क्यों हैं और लापता होने की तारीखें इतनी सटीक क्यों बैठ रही हैं? ये कई सवाल तुरंत पूछे गए। पुलिस ने रूबी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शुरुआत में वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, उसे कुछ नहीं पता, उसका पति अचानक गायब हो गया। लेकिन जब पुलिस ने उसका मोबाइल फोन चेक किया तो पूरा खेल बदल गया। मोबाइल में राहुल की जिंदा हालात की तस्वीरें थी। तस्वीरों में राहुल वही टी शर्ट पहने हुए था तो जो नाले के पास मिली थी। वही वहां पर राहुल लिखा हुआ टैटू साफ नजर आ रहा था। अब ये साफ हो चुका था कि रूबी झूठ बोल रही थी। वो सिर्फ एक दुखी पत्नी का नाटक कर रही थी। शक्ति बढ़ी, सवाल तेज हुए और आखिरकार रूबी टूट गए। उसने जो सच बताया वो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। रूबी का अपने ही मोहल्ले में रहने वाले युवक गौरव के साथ प्रेम संबंध था। राहुल अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था और इसी का फायदा उठाकर दोनों की नजदीकियां बढ़ती चली गईं। धीरे धीरे ये रिश्ता इतना आगे बढ़ गया कि अवैध संबंधों में बदल गया और दोनों को राहुल अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट लगने लगा। 18 और 19 नवंबर की दरमियानी रात राहुल घर पर नहीं था। रूबी ने इस मौके का फायदा उठाया और गौरव को घर बुला लिया। दोनों साथ में थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस्मत उस रात एक खौफनाक मोड़ लेने वाली है। देर रात राहुल अचानक घर लौट आया। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को किसी और मर्द के साथ बिस्तर पर देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। घर में जोरदार झगड़ा हुआ। राहुल ने रूबी से मारपीट की और उसे बदनाम करने की धमकी दी। यही वो पल था जब गुस्सा और डर, नफरत ने मिलकर एक खतरनाक फैसला ले लिया।
रूबी और गौरव ने उसी रात तय कर लिया कि राहुल को जिंदा नहीं छोड़ना है। घर में पड़ी लोहे की रॉड उठाई गई और राहुल पर एक के बाद एक बार किए गए। कुछ ही मिनटों में राहुल जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सांसें थम चुकी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जान लेने के बाद दोनों के दिमाग में एक ही सवाल था कि अब लाश का क्या करें। अगले दिन बाजार से एक कटर मशीन लाई गई। अपने ही घर के अंदर उस इंसान की लाश को टुकड़ों में काटा गया जिसके साथ जिंदगी बिताने की कस्में खाई गई थी। ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये इंसानियत का कत्ल था। लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंक दिया गया ताकि पहचान ना हो सके। कुछ हिस्से नाले में डाले गए और कुछ के बारे में आशंका यह है कि उन्हें बुलंदशहर के रास्ते गंगा नदी में फेंक दिया गया है। सबूत मिटाने के बाद रूबी ने एक और चाल चली। 24 नवंबर को वो थाने पहुंची और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रोती हुई परेशान पत्नी बनकर उसे लगा कि अब कोई शक नहीं करेगा, लेकिन सच ज्यादा दिन छुपा नहीं रह सका। नाले के किनारे मिले शव के टुकड़े, टैटू और मोबाइल की तस्वीरों ने उसकी पूरी साजिश उजागर कर दी। पुलिस ने रूबी और गौरव की निशानदेही पर इस पूरी वारदात में इस्तेमाल किया गया सामान बरामद किया। कटर मशीन, लोहे की रॉड, हथौड़ा और मोबाइल फोन। राहुल का धड़ और एक बाह मिल चुकी है, लेकिन सिर और बाकी अंग अभी भी लापता है। ये केस अब पूरे इलाके में डर और सन्नाटे का कारण बन चुका है। लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या प्यार या अवैध संबंध इतना अंधा हो सकता है कि महिला अपने ही पति को बेरहमी से मार डाले? ये कहानी सिर्फ एक पत्नी द्वारा पति को मिले धोखे की नहीं है, ये कहानी है भरोसे के टूटने की, रिश्तों के खून होने की और उस अंधे प्यार की जिसने इंसानियत को कुचल दिया। खैर दोस्तों, इस पूरी क्राइम स्टोरीज पर, इस पूरी वारदात पर आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि ये संभल से आई एक सच्ची घटना है और इसी तरह का एक केस अभी कुछ टाइम पहले मेरठ में भी देखा गया था, जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों में आया था, नीले ड्रम वाला केस, और अब उससे मिलता जुलता केस संभल में भी आया। खैर, इस पूरे केस पर अपनी राय जरूर रख के जाना। किस राज्य से, किस शहर से आप मेरी ये पूरी स्टोरी सुन रहे थे, कमेंट में जरूर बताना, जिससे अगली वीडियो के अंदर मैं आपका नाम ले सकूं। और हाँ, इसी तरह की क्राइम स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।